नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक दिन की खामोशी के बाद कोरोना ने बुधवार को फिर दिखाया रंग। आज क्षेत्र में पॉजिटिव के 3 मामले आए सामने। केकड़ी शहर में 2 पॉजिटिव, ग्रामीण क्षेत्र में 1। वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज 40 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को बारिश, ओले और तूफान ने तबाही मचाई। तूफान से केकड़ी के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए तो कई मकानों की चद्दर भी उड़े। केकड़ी में पुलिस थाने में पेड़ धराशायी होने से पुलिस उपाधीक्षक की कार हुई क्षतिग्रस्त। वहीं ब्यावर रोड इलाके में मकान के चद्दर उड़ने से एक युवक घायल। सरसड़ी गेट इलाके में एक कॉम्प्लेक्स की दीवार ढहने से मकान की टूटी पट्टियां। नाईखेड़ा ग्राम में तूफान से मकान की दीवार ढहने से 4 बच्चे हुए घायल। राजकीय जिला चिकित्सालय में चल रहा है उपचार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना एवं कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं वैक्सीनेशन के लिए ली गई एसटी कमेटी की बैठक। फूलियाकला उपखंड के धनोप ग्राम में पंचायत द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविड-19 का कैंप लगाकर कराया गया टीकाकरण। बढ़ते कदम संस्थान ने फिर बढ़ाए कदम। अस्पताल में भर्ती एक ही ब्लड ग्रुप के 4 रोगियों को उपलब्ध करवाए गए ए पॉजिटिव ब्लड। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 1.5 माह से बंद पड़े केकड़ी शहर के बाजारों में आज लौटी रौनक। वाहनों की मची रेलम पेल, सोशल डिस्टेंस की उड़ाई गई धज्जियां। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को बारिश, ओले और तूफान ने तबाही मचा दी और इस तूफान ने केकड़ी के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ धराशायी कर दिए तो कई मकानों के चद्दर उड़ने से लोग घायल भी हो गए। वहीं कई जगह दीवारें ढहने से मकानों की पट्टियां भी टूट गई। केकड़ी शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। शाम करीब 4 बजे अचानक मौसम ने करवट बदला। बादल काली घटाओं से लबरेज हो गए और कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के बाद शहर में बारिश का दौर हुआ। काफी देर तक तेज हवाओं के साथ बारिश का वेग भी काफी तेज था और बारिश के साथ साथ शहर के कई इलाकों में चने के आकार के ओले भी गिरने लगे। बारिश के बाद अचानक हवाओं ने अपना कहर बरसा दिया। इतनी तेज वेग से चली हवाओं ने कई जगह तबाही का मंजर ला दिया। बात करें हम केकड़ी शहर की तो केकड़ी पुलिस थाना परिसर में तूफान से पेड़ धराशायी हो गए जिससे पुलिस उपाधीक्षक की कार क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ के नीचे खड़ी खार के ऊपर तेज हवा के कारण अचानक पेड़ गिरने से पुलिस उपाधीक्षक की कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बात करें हम ब्यावर रोड इलाके की तो ब्यावर रोड में रहने वाले दुर्गा सिंह के मकान के चद्दर तेज हवाओं के साथ अचानक टूट गए। उन टूटे हुए चद्दरों से दुर्गा सिंह के सिर में चोटें भी लगी। मोहल्ले वासियों ने घायल अवस्था में राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं सरसड़ी गेट इलाके में कॉम्प्लेक्स की दीवार ढहने से पास में स्थित एक मकान की पट्टियां टूट गई जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार सरसड़ी गेट पर रमेश पवार अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। अचानक तेज हवाएं चली और इस दौरान मकान से सटी दीवार छत के ऊपर गिर गई जिससे कमरे की पट्टियां धर धर करके नीचे गिर गई। अचानक धमाके की आवाज सुनकर मकान में रहने वाले लोग सहम गए। उसी कमरे में रमेश के पिता भी सो रहे थे लेकिन उनके चोटें नहीं आई है और बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं शहर के कई इलाकों में कई जगह पेड़ धराशायी भी हो गए तो कई जगह विद्युत खंभे भी टूटने की खबर आई है। आज की तूफान से अगर नुकसान का आकलन करें तो शायद आज आकलन करना मुश्किल होगा। फिलहाल चारों तरफ लोग अपने मकानों को दुरुस्त करने में लगे हैं। कई लोग पेड़ पौधों को हटाने में भी लगे हैं। नाईखेड़ा ग्राम में भी तूफान से मकान की दीवार ढहने से 4 बच्चे घायल हो गए जिनका उपचार राजकीय जिला चिकित्सालय में जारी है। जानकारी के अनुसार सुल्तान सिंह नाईखेड़ा निवासी
जिनकी तेज हवाओं के कारण अचानक मकान की दीवार ढह गई। दीवार के पास ही 6 वर्षीय शौर्य पुत्र शिवराज सिंह, 4 वर्षीय शिवकन्या, 5 वर्षीय रोबिन पुत्र सुल्तान सिंह, 5 वर्षीय यशवंतिका पुत्री शैतान सिंह दीवार के पास बैठी थी। दीवार ढहने से चारों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी की जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर 3 बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं शौर्य पुत्र शिवराज सिंह का उपचार जारी है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 1.5 माह से बंद पड़े केकड़ी शहर के बाजारों में आज रौनक लौटी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू करते हुए नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत 2 जून से सभी व्यापारियों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसके तहत बुधवार को किराना के साथ ही अन्य प्रतिष्ठान भी खुले। करीब 1.5 माह बाद दुकानें खुलने से शहर के बाजारों में रौनक लौट आई है। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग केकड़ी शहर में खरीदारी करने के लिए आए। हालांकि इस दौरान बाजारों में वाहनों की रेलम पेल नजर आई और कुछ जगह गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। हालांकि आज अनलॉक के चलते बाजार खुलने का पहला दिन था और दुकानें खुलने का समय भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही था। ऐसे में दुकानदारों का 1.5 माह से बंद पड़ी दुकानों की सफाई करने में ही आधे से ज़्यादा समय निकल गया। हालांकि आज बाजार खुलने के बाद शहर में विशेष व्यापार नहीं हुआ, लेकिन इतने दिन बंद रहे व्यापार खुलने के बाद व्यापारियों के चेहरे पर जरूर कुछ रौनक नजर आई है। इस समय ना तो त्योहारी सीजन है और अब कोरोना के चलते शादी ब्याह हो रहे हैं। ऐसे में खरीदारों की वो भीड़ नहीं थी जो अमूमन दिनों में होती है। इस दौरान बाजारों में पुलिस के अधिकारियों ने दौरा कर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई है। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने कई दुकानदारों से समझाइश भी की तो कईयों के चालान भी काटे। शहर में बनाए गए विभिन्न पुलिस चेक पोस्टों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों के साथ सख्ती भी दिखाई। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों के चालान भी बनाए गए। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने 11 बजे तक बाजारों में गश्त कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं 11 बजे बाद खुली मिली दुकानों के चालान भी बनाए गए और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। शहर की सामाजिक सरोकार में अग्रणी बढ़ते कदम संस्थान ने राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती 4 रोगियों को एक साथ रक्त की आवश्यकता होने पर, जो कि एक ही ब्लड ग्रुप के थे और राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एक भी यूनिट ए पॉजिटिव रक्त नहीं था। संस्थान के रक्तदान प्रभारी दिनेश वैष्णव को इस सूचना की खबर मिलते ही बढ़ते कदम संस्थान के कार्यकर्ता की सक्रियता से आज राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती 4 रोगियों को ए पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध कराया गया और इस विकट समस्या को दूर करने के लिए बढ़ते कदम संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे आवश्यक सूचना के रूप में प्रेषित किया गया। इस सूचना के माध्यम से रक्तदाताओं के रूप में संस्थान के ही रक्त शिविर प्रभारी नीरज नामा एवं सदस्य कुलदीप चौधरी व अन्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सद्दाम तौशीब रजा ने राजकीय अस्पताल पहुंचकर अपना रक्तदान किया। सक्रिय कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह मानव सेवा का कार्य सफल हुआ। अस्पताल भर्ती रोगियों में एक मेहरू मालपुरा, मालीखेड़ा शाहपुरा, डबरेला व देवली गांव निवासी रोगियों को इनके जरूरत के मुताबिक ए पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध करवाया गया। केकड़ी के कुशल जैन, विमल कोठारी, आरोग्य मेडिकल के जावेद, बजरंग दल के ऋषिराज चौधरी का सहयोग मिला। वह केकड़ी के बाहर से पंकज नागोला, बालमुकुंद वैष्णव सरसड़ी, आसिफ सरदारा का भी रक्तवीरों के रूप में रक्तदान करने की सहमति मिली। रक्तदान के समय संस्थान के अध्यक्ष पंकज होचंदानी, दिनेश वैष्णव, रामनिवास छिपा, नीरज नामा व राजकीय जिला चिकित्सालय की पीएमओ नेमीचंद जैन, आनंद पारिक, महावीर जाकल, लियाकत अली ने अपनी सेवाएं दी। मैं केकड़ी हॉस्पिटल में 2-3 दिन से एडमिट था। A+ की यहाँ पे बहुत ज्यादा किल्लत है। बढ़ते कदम संस्थान से मेरा कांटेक्ट हुआ, इनके द्वारा मुझे आज ब्लड डोनेट किया गया है। नीरज जी नामा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इस संस्थान को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। केकड़ी में एक दिन की खामोशी के बाद कोरोना ने फिर अपना रंग दिखाया है। आज क्षेत्र में पॉजिटिव के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 केकड़ी शहर में व 1 ग्रामीण क्षेत्र में है। राजकीय जिला चिकित्सालय की पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि आज 51 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें पॉजिटिव के 3 मामले आए हैं। केकड़ी शहर में आए 2 पॉजिटिव में एक मास्टर कॉलोनी में 14 वर्षीय बालक व अजमेर रोड पर 16 वर्षीय बालिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में टोरा रायसिंह के लामा में 55 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आज राजकीय जिला चिकित्सालय में
में उपचाररत एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटा है। वहीं घर पर उपचार ले रहे 4 मरीज रिकवर हुए हैं। इस प्रकार अब क्षेत्र में कुल 36 एक्टिव केस बचे हैं। अब बात करें वैक्सीनेशन की तो अजमेरी गेट के पास स्थित सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 40 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के उपनियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि आज वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज 9 लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए गए, जिनमें 1 जने को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई व 8 जनों को दूसरी डोज लगाई गई। इसी प्रकार बात करें कोवैक्सीन की तो आज 31 जनों को कोवैक्सीन के टीके लगाए गए, जिनमें 15 जनों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई व 16 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में बुधवार को राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं उपखंड अधिकारी केकड़ी के आदेशानुसार मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना व कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं वैक्सीनेशन सर्वे रिपोर्ट तैयार करने हेतु एसईटी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मोतीलाल मीणा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मई टीम को वार्ड वाइज वैक्सीनेशन सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। वार्ड प्रभारी इनका सहयोग करेंगे। ग्राम में 45 प्लस के सभी व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में सुपरवाइजर ओम प्रकाश शर्मा, कोविड सूचना प्रभारी वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा मेघवंशी, अनीता मंडोरा, पिंकी गर्ग, विमला वैष्णव, संध्या चौहान, वार्ड प्रभारी रतनलाल डांगी, राज सिंह, चारण, सीताराम मीणा, योगेश कुमार धाकर, डिम्पल शर्मा, जितेंद्र सिंह भाटी उपस्थित थे। अगला उपखंड क्षेत्र के द्रोप ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविड-19 का कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच रिंकू देवी वैष्णव के नेतृत्व में टीम बनाकर एएनएम नीलम मीणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों के सहयोग से गांव में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया एवं टीके के बारे में जानकारी देकर प्रेरित किया गया। इसके बाद ग्राम से टीका लगाने के लिए लोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे। उसमें सरपंच रिंकी देवी वैष्णव, दीपशिका कश्यप, ग्राम विकास अधिकारी सूरज करण लड्डा, मेल नर्स नीलम मीणा, बीएलओ महादेव बेरवा, आलोक प्रजापत, रामस्वरूप गुर्जर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संजू गर्ग, कुसुमलता दादीश, गुड्डी पाराशर, तारा सालोलिया, अन्नू वैष्णव, ममता सालोलिया, अल्पना शर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर ग्राम पंचायत धनौप को कोरोना मुक्त करने को लेकर ग्रामीणों से आह्वान भी किया। सराना पुलिस थाने में 22 वर्षीय युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सराना निवासी कालूराम जाटवा, जिसने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट सराना थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि कालूराम जाटवा जाति बेरवा की 22 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी शनिवार दोपहर 1:30 बजे सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए घर से रवाना हुई थी। उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुत्री की काफ़ी तलाश भी की लेकिन कहीं नहीं मिली, जिस पर आज सराना पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है व युवती की तलाश शुरू कर दी।